नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम एमबीएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जे सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैट, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के नवागत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सोमवार शाम मुख्य कोषागार आजमगढ़ पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जनपद को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की नीतियों को धरातल पर लाकर क्रियान्वित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं को जिनके लिए शासन से धन आवंटित हो चुका है उसे 100% पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जिलाधिकारी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं मूलतः बिहार प्रदेश के जनपद भोजपुर का रहने वाला हूं। उन्होंने कहा कि 1997 में मेरा चयन पीसीएस एवं 2013 में पीसीएस से आईएएस में मेरा प्रमोशन हुआ। उन्होंने कहा कि सर्विस में आने के बाद मेरी पहली तैनाती देहरादून एवं लखनऊ, रायबरेली जनपद में तथा सीतापुर में और अब आजमगढ़ में हुई है। आपको बता दें कि शासन ने निवर्तमान जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी को हटाकर शनिवार के दिन विशाल भारद्वाज को आजमगढ़ का जिलाधिकारी बनाया। निवर्तमान जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी को फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है। 6 जनवरी 2022 को पदभार ग्रहण करने वाले अमृत त्रिपाठी ने अपने 99 दिन के कार्यकाल में विकास की योजनाओं सहित साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया था। आम जनता उनकी कार्यशैली से खुश थी। लोगों को उम्मीद है कि नवागत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज वे जनपद को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देना और शासन की नीतियों को धरातल पर क्रियान्वित करना, यह हमारी प्राथमिकता होगी। और जो नीतियाँ रहेंगी जैसे स्वच्छता को लेकर और सरकारी योजनाओं को लेकर उसको सर किस तरीके से शासन के निर्देश हैं उसके अनुक्रम में और उनका अनुपालन करते हुए किया जाएगा। सर, किस जिले में रहे हैं? मैं नौकरी की शुरुआत तो देहरादून से हुई थी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर और अब आजमगढ़। डलिम एमबीएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स: स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. डलिम एमबीएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। सोमवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ से सड़क सुरक्षा के लिए आमजन को जागरूक करने के मकसद से चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सप्ताह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना को कम करना है। हर साल होने वाली मौत के आंकड़ों में बड़ा हिस्सा सड़क दुर्घटनाओं का है। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर यातायात नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए तो सड़क हादसे कम होंगे। बशर्ते इसके लिए अंडर एज चालकों व आम वाहन चालक को जागरूक होना बेहद जरूरी है। इस दौरान उन्होंने मौजूद आरटीओ, एआरटीओ, आरआई, परिवहन, संभ्रांत व्यक्तियों, विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई। शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट, हेलमेट पहनूंगा। मैं कभी भी ओवर स्पीड से गाड़ी नहीं चलाऊंगा। पुलिस अधीक्षक ने मौजूद ऑटो यूनियन अध्यक्ष कृपा शंकर सहित समस्त ऑटो चालकों को अपने ऑटो के दाहिनी तरफ दरवाजे पर लोहे की एंगल लगाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे यात्री दाहिनी तरफ उतरते समय अचानक होने वाले हादसे से बच सके। उन्होंने कहा कि हर दिन किसी का एक सड़क की ऑडिट कराई जाएगी और उस पर हादसे के कारकों की तलाश कर संबंधित विभाग को अवगत कराया जाएगा। कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कोई भी व्यक्ति वाहनों का संचालन न करे। नशे की हालत में ड्राइविंग खुद के जान के लिए खतरा बनता है, इसलिए ऐसा कदापि न करें। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत तिपहिया वाहनों में दाएं तरफ रॉड लगाना और बड़े वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य किया जाएगा।
सुरक्षा ऑडिट के तहत एएसपी यातायात संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क पर हादसों के कारकों को चिन्हित कर रिपोर्ट बनाकर उसे ठीक कराने के लिए संबंधित विभाग को भेजेंगे। स्कूली बसों की फिटनेस ठीक रखने और क्षमता से ज्यादा बच्चों को न बैठाने का सुझाव देते हुए अभिभावकों से कहा कि अगर बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो तो उन्हें गाड़ी न दें, क्योंकि चेकिंग के दौरान जिनके नाम से गाड़ी का पंजीकरण होता है उन्हीं के नाम चालान काटा जाता है। ऐसे में खुद चालान और समन शुल्क से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन जरूर करें। उसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली निकाली गई। इस मौके पर आरटीओ राम वरिष्ठ सोनकर, एएसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एएसपी यातायात सुधीर जायसवाल, यातायात प्रभारी कौशल किशोर पाठक, आरआई पवन कुमार सोनकर आदि उपस्थित रहे। सुरक्षा सप्ताह शासन के निर्देशानुसार इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर शामिल हुए हैं, स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं। इसके बाद एक रैली भी निकाली जाएगी, जागरूकता रैली। आरटीओ साहब और एसपी ट्रैफिक इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से इसका आयोजन आज किया जा रहा है। इसमें जो बेसिक ट्रैफिक के नियम हैं जिससे आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं कि बिना डीएल के कोई गाड़ी ना चलाए, जिसको गाड़ी ना चलाना आता हो, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, हेलमेट ज़रूर लगाएं, नशे की हालत में बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं। इसके साथ साथ जो 3 व्हीलर्स हैं उसमें राइट साइड में एक रॉड लगा दी जाए ताकि दाहिनी तरफ से व्यक्ति ना उतर सके, और जो एक एक्सीडेंट की संभावना को कम करने के लिए भी सहायक होता है। इसके साथ साथ जो ट्रक्स हैं, बड़े वाहन हैं, उन पर रिफ्लेक्टर टेप का लगाना ताकि रात के समय दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये सब कार्रवाइयाँ हैं जो इसके दौरान की जाएंगी। एक हम सुरक्षा ऑडिट, सड़क सुरक्षा ऑडिट भी इसमें ट्रैफिक विभाग से करा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन एक सड़क को छांट के उस पर पूरी टीम ट्रैफिक और आरटीओ साहब के साथ मिल के पूरी टीम जाएगी, और उसमें अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चरल कमियां हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना है, उन कमियों को लेखबद्ध करेगी और उसके बाद संबंधित विभाग को कन्वे करते हुए ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि उन कमियों को दूर कर लिया जाए ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस पे लगातार थाना प्रभारियों को भी और एसपी जो ट्रैफिक हमारे सिपाही हैं उनको लगातार निर्देशित किया गया है कि जो स्कूली बसें हैं उनका परिवहन बिल्कुल सुरक्षित रूप से होना चाहिए। जब तक ओवरलोडिंग नहीं होगी, उन स्कूली बसों की फिटनेस अच्छी होगी, तब तक कोई घटना नहीं होगी। तो लगातार इसमें एक और अभियान चला के, क्योंकि अभी स्कूल का दोबारा से नया सीजन शुरू हुआ है, सत्र नया शुरू हुआ है, तो दोबारा से इसमें अभियान चला के सुनिश्चित कराया जाएगा कि सारी स्कूल बसों की फिटनेस अच्छी हो और वो जितनी कैपेसिटी बस की है उतनी ही कैपेसिटी में बच्चों को लेकर चलें। आज देखिए, हमने जो शासन के निर्देश पे हम लोगों ने जो है 18 से 24 अप्रैल तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा का शुभारंभ किया है, और एक शासन की तरफ से हम लोग को निर्देश किया गया है कि परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, यातायात जितना भी हो सके सड़क को जितना सुरक्षित रखें और जितने लोगों को भी हो सके हम इसका प्रचार प्रसार करें। उसी का एक अभियान हम लोगों ने यहाँ पे आज शुरू किया है। जेएससिटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें जेएससिटी मॉन्टेसरी स्कूल। भीषण गर्मी में डिमांड के मुताबिक बिजली सप्लाई करना विद्युत विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। विभाग इस चुनौती से जूझ रहा है। साथ ही विद्युत चोरी रोकने और बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई के लिए भी विभाग लगातार दबाव बनाए हुए है। इस समय विद्युत विभाग की ओर से कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 10,000 के ऊपर के बकायेदारों और विद्युत चोरी करने वालों के कनेक्शन विच्छेदित करने के साथ ही FIR की भी कार्रवाई की जा रही है। आज SDO द्वितीय चंडीश्वर महेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम ने शहर के मिल्लत नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। इस अभियान में बड़े बकायेदारों और बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग करने वालों का कनेक्शन विच्छेदित कर FIR की कार्रवाई की गई। इस दौरान SDO ने बताया कि आज के इस अभियान में 25 घरों में चेकिंग के दौरान कमियां मिली हैं। इन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस समय जो है कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बकायेदार हैं या फिर जो चोरी पे बिजली चला रहे हैं, जो उनकी जो है लाइन काटी जा रही है। बाकी FIR भी दर्ज कराया जा रहा है और इसी तरीके से इस चोरी को पकड़ा जा रहा है इस समय। और जो भी बकायेदार हैं, 10,000 से ऊपर के बकायेदार, उन सभी की लाइन को काटा जा रहा है और उनसे पैसा वसूलने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। किसी तरह से जो है विभाग में पैसा है
तो अभी तक कितने कटौती हुई सुबह से अभियान में? सुबह से लगभग 25 के आसपास हो गए होंगे जो लाइन कटे हुए हैं या फिर जो चेक हो चुके हैं टोटल, जिसमें कमियां पाई गई हैं। जिसमें कमियां पाई गई हैं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। देश भर में होली के पहले से ही इस बार तापमान बढ़ने के साथ गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। भारत के कई राज्यों में गर्म हवाएं यानी लू चल रही हैं। देश में इस साल तापमान में बढ़ोतरी ने गर्मी का कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेतहाशा पड़ रही गर्मी में लोड बढ़ने के कारण जिले में ट्रांसफार्मरों के फूंकने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक सप्ताह के अंदर विभिन्न क्षमताओं के कई ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। इन ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने में विभाग तेजी से जुटा हुआ है। एक सप्ताह से लेकर एक पखवाड़े तक ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कर देने का कार्य किया जा रहा है, जिससे गेहूं की मड़ाई आदि का कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत वितरण खंड प्रथम ने अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह ने बताया कि गर्मी में एसी व कूलर आदि के चलने से ओवरलोड बढ़ रहा है। इससे ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय के अंदर बदलने का आदेश दिया गया। कॉल सेंटर के 1912 नंबर पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण करने के लिए जिले के सभी XEN, SDO व JE का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तापमान के बढ़ने से घरों के साथ दुकानों को ठंडा रखने के लिए कूलर पंखे के साथ साथ अब बड़े शोरूमों में एसी का चलन हो गया है। कई दफ्तरों, घरों और अन्य स्थानों पर लोग एसी चला रहे हैं। इससे बिजली की खपत बढ़ना लाजमी है। ओवरलोड की समस्या को देखते हुए गर्मी में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की कवायद में विभाग जुटा है। इसके लिए विभाग की तरफ से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि चिन्हित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जा सके। पहले गर्मी ठंडी से अब गर्मी में जो है लोड तो बढ़ गया है। लगभग जो है पहले जो हमारे डिवीज़न की खपत थी 20-21 MU थी, आज के डेट में जो है 27-28 MU हो गई है। और इस समय जो है लोड बढ़ गए हैं, ट्रिपिंग थोड़ा बढ़ गई है। इसके लिए हम लोग जो है क्षमता वृद्धि का कार्य करा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य हो रहा है। जो ओवरलोड है बार बार जल रहे हैं, एक ही स्थान पर बार बार जो जले हैं उनको जो है क्षमता वृद्धि का कार्यवाही की जा रही है। और ये लगना भी 10-15 दिन में शुरू हो जाएंगे, 15-20 दिन में। और बाकी जहाँ पे जर्जर तार है, बार बार फॉल्ट हो रहे हैं, उसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। और हमारे यहाँ समर प्लान में एक कोटवा में जो है सब स्टेशन पे जो है एक एडिशनल 5 MVA का स्वीकृति हुआ है। वो 5 MVA भी टेंडर की प्रक्रिया में है, वो जल्दी ही लग जाएगा। सर, शहर में अगले साल कई ऐसे केंद्र जगह जगह खोलेंगे, उसके बावजूद भी इतना ओवरलोडिंग हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन जो है AC और कूलर बढ़ते जा रहे हैं, तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, खपत भी बढ़ रही है, तो इस वजह से जो है लोड भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए कार्रवाई भी की जा रही है, उस हिसाब से तैयारी की जाए, जितनी डिमांड है उसको पूरी करने के लिए। और बकायेदार और बिजली चोरी पर इस समय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस समय जो है मॉर्निंग रेड किया जा रहा है। जो भी कटिया कनेक्शन मिल रहे हैं, अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करते हुए मिल रहे हैं, उस पर जो है FIR करके कार्रवाई की जा रही है। तथा जो है जो सेंक्शन लोड से जो उनका सेंक्शन लोड कम है और अधिक बिजली प्रयोग कर रहे हैं, उनका भार बढ़ाने का भी कार्य किया जा रहा है। और जो है बकायेदारों का लाइन विच्छेदन की कार्रवाई और बकाये पर बिजली चलाने पर उस पर FIR की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़े जो बकायेदार हैं, सरकारी विभाग बकायेदार, उन पर क्या हो रहा है? सरकारी विभाग में बड़े बकायेदार में PWD का है और शिक्षा विभाग का है, बेसिक शिक्षा विभाग का। इन्होंने अभी मार्च में BSA साहब से बात हुआ था, इन्होंने जो है डिमांड मुख्यालय को भेजा है, लेकिन तो अभी वहाँ से स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति मिल जाती है तो जमा करने के लिए। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़, डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग,
मानसिक रोग न्यूरोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर डी.के. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। लंबे और कठिन संघर्षों के उपरांत अपने प्रतिफल को मूर्त होते देख जो आत्मीय सुख का एहसास होता है, उसे विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक और सदस्यों ने सोमवार को अशपालपुर आजमबाग स्थित निर्माण स्थल पर पहुंचकर किया। विश्वविद्यालय अभियान के संरक्षक प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय अभियान के सदस्यों ने निर्माण कार्य का अवलोकन किया और अधिकारियों से जानकारी एकत्र की। प्रथम चरण में 18 माह के भीतर प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, बाउंड्री वॉल का निर्माण होना है, जिसकी नींव भराई का कार्य चल रहा है। मानसून के पूर्व नींव निर्माण पूरा करा लिया जाएगा। निर्माण हेतु अबाध विद्युत आपूर्ति न होने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है, जिसे अभियान विद्युत विभाग के सम्मुख उठाएगा। इस अवसर पर पूर्व DGP यशपाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय अभियान के 7 वर्षों के कठिन संघर्षों के फलस्वरूप आज ये दिन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे लेकर वो बहुत गंभीर हैं। आज जो है स्थानीय स्तर पे जो आप देख रहे हैं, हमारे संयोजक जी और सब हमारी श्रीवास्तव जी, विजन जी, ये इन लोगों का कार्य यहाँ स्थानीय स्तर पर मुख्य रहा। अल्टीमेटली हम लोगों को सफलता मिली, ये बड़ा भारी सौभाग्य था, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी स्थिति हुई कि एक साइड सेलेक्ट हुई, फिर वो सिलेक्शन काल वो नहीं हुई, फिर वो कुछ शासन स्तर पर नाराजगी भी हुई, लेकिन उस नाराजगी को संभालते हुए हम लोगों ने मैनेज करके एक अल्टरनेट साइट भी यहाँ उनको उपलब्ध करा करके ये उनको संतुष्ट कर दिया और ये विश्वविद्यालय मूर्त रूप ले रहा है। काम शुरू हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर आ गए। आप तो सर प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे हाई लेवल पे रह चुके हैं। इन 7 सालों में सबसे मुख्य जो आया, जो सबसे आपको दिल को छू गई, जो वो क्या समस्या थी जिसके लिए आपको बहुत जूझना पड़ा? वो समस्या ये थी कि जब पहले वाली साइड थी उस पर एक यहाँ से एस्टिमेट चला गया कि 57 करोड़ रुपए उस पर लगेंगे मिट्टी की फिलिंग पे, जहाँ पर आप चाहते थे कि यहाँ पर हो। नहीं, पहली साइड जो पहली साइड बैठोली उस पर योगी जी जो है कुछ झुझला गए थे कि 57 करोड़ रुपया अगर हम फिलिंग और बंधे में करेंगे तो इतने में तो हम विश्वविद्यालय खड़ा कर लेंगे। तो आजमगढ़ में अगर आजमगढ़ के लोग जमीन नहीं दे पा रहे हैं तो ये तो फिर आजमगढ़ का दुर्भाग्य है। तो मैंने कहा सर आप धैर्य रखेंगे, जमीन इफरात है, बहुत ज्यादा है, कोई दूसरी साइड सिलेक्शन टीम आप भेज दें जो 2-3 जगह दौड़ा करके और जो राजनीति से प्रभावित न हो, इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से मेरिट के आधार पर निर्णय ले। तो इत्तेफाक से जो कमेटी बनाई वो बहुत अच्छी थी, सुलझी हुई कमेटी थी, वो उन्होंने पता लगा करके इस साइड को चले। विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव भूषण ने कहा कि विश्वविद्यालय का निर्माण होने से आजमगढ़ की तस्वीर और तासीर बदल जाएगी। पति महोदय की देखरेख में ये कार्य आरंभ हो चुका है। हम सबको विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए अपेक्षानुरूप विश्वविद्यालय बनवाने में अपनी जिम्मेदारी निभानी है। समाजसेवी विजेंद्र सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय अभियान तब तक सक्रिय रहेगा जब तक जनपद वासियों के सपनों के अनुरूप विश्वविद्यालय बन नहीं जाता, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। शिक्षक नेता डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने कहा कि महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में से एक होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय अभियान विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। कर्मचारी नेता गुलाब राय ने कहा कि निर्माण कार्य में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय अभियान निरंतर निगरानी करता रहेगा और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अभियान की निर्बाध विद्युत आपूर्ति की दिक्कत से विभाग को अवगत कराने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर छात्र नेता अमित कुमार सिंह, बादल कुमार सिंह, संदीप कुमार, शिवबोधन उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। हम सब लोग यहाँ पर हैं। देखिए, बहुत ही खुशी का विषय है कि 7 साल लंबी लड़ाई, इसमें पसीना बहाया गया, तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम विरोध झेलना पड़ा,
बहुत सारी बातें सुनने को मिली। अच्छा सर, विरोध की बात करें तो आपको स्थानीय स्तर पे विरोध झेलना पड़ा, या क्योंकि कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोगों का मत है, हम लोगों ने सर्वे किया था, कुछ लोगों का मत था कि सिविली नेशनल कॉलेज को ही विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। बाद में आप लोगों के संघर्ष जो कर रहे थे 7 सालों से वो रंग लाया और यहाँ पर एक अलग विश्वविद्यालय बनाने की बनी। तो स्थानीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे अगर देखा जाए तो विरोध किस तरीके से था? निश्चित रूप से मैं कटु सत्य अगर कहूँ तो सबसे बड़ा विरोध तो राजनीतिक विद्वेष था और राजनीतिक कारणों से आजमगढ़ में पिछड़ी राजनीति को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में शैक्षणिक उन्नयन न हो, जबकि आजमगढ़ की दावेदारी जौनपुर से ज्यादा थी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय बनने से पहले यहाँ पर विश्वविद्यालय की मांग थी। मंडल मुख्यालय था, 10-10 विधानसभाएं थी, 60 लाख करीब आबादी थी। इसकी दावेदारी बलिया और जौनपुर से ज्यादा थी। लेकिन केवल विद्वेष कहें कि आजमगढ़ में हमको उन्नयन नहीं करना शैक्षणिक, ये सबसे बड़ा विरोध एक रहा जिसको हम लोग हर कदम कदम पे झेलना पड़ा। ये लड़ाई उनकी थी कि वो विधानसभा में ले जाते, वो मुख्यमंत्री का ले जाते, हम लोग की लड़ाई ये नहीं थी। लेकिन हम लोग ने, आप देख रहे हैं कि सभी गणमान्य लोग हैं, इन्होंने पूरा अपना समय दे करके तन मन धन से जिस तरह से अभियान को खड़ा किया है, ये आजमगढ़ का सबसे बड़ा अभियान रहा अब तक का। और इतनी बड़ी उपलब्धि कि जो सारी देन पर भारी पड़ी, अब तक जितने बड़े बड़े काम हुए आजमगढ़ में, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये आजमगढ़ की तस्वीर, इसकी तासीर को बदलने वाला है। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। आईसीएसई के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश के निर्देश पर बलिया में बोर्ड की परीक्षा में लीक प्रश्न पत्र में बंद पत्रकारों से मिलने पहुंचे। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, आलमबदी विधायक नफीस अहमद विधायक, सामयिक कारवां के संपादक डॉक्टर रविंद्र नाथ राय, जिला पार्टी उपाध्यक्ष विवेक सिंह को जेल अधीक्षक ने मिलने की अनुमति नहीं दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है, संविधान में प्रदत्त अधिकारों को कुचलकर हिटलरशाही के रास्ते पर चल रही है। कोई व्यक्ति सरकार की जननीतियों का विरोध कर रहा है या शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है तो उसके विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल में डाल दिया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पुलिस प्रशासन के जरिए दमनकारी रवैया से डराया धमकाया जा रहा है तथा बिना साक्ष्य व सबूत देखे बुलडोजर का भय पैदा कर दिया जा रहा है। आज देश में अघोषित आपातकाल लागू है। पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ माना गया, उसको भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया जा रहा है। विधानसभाओं में घोर बेईमानी की गई। जिन जनपदों में सपा के लोग जीत गए, वहां के जिलाधिकारियों को स्थानांतरित कर उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराधों से जनता का ध्यान बांटने के लिए सांप्रदायिक वातावरण बना दिया गया। सपा जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने 21 अप्रैल को मंडल के अंतर्गत तीनों जनपदों के नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले अप्रेंटिस मेले को सफल एवं सार्थ बनाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मंडलीय अधिकारियों को उसमें अपना हर संभव सहयोग देने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त श्री पंत उक्त अप्रेंटिस मेले के संबंध में सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित मंडलीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि
अप्रेंटिसशिप शासन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये एक प्रकार की दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें प्रशिक्षु औद्योगिक परिवेक्षण में रहकर ऑन जॉब ट्रेनिंग और उससे संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त करता है। मंडलायुक्त ने कहा कि NAPS के तहत ऐसे अधिष्ठान जहां कुल 30 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां पर कर्मचारियों की संख्या का 2.5% से 15% तक सीटों पर प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों को रखा जाना है। यदि अधिष्ठान में 4 से 29 कर्मचारी हैं, वहां अधिष्ठान चाहे तो प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों को रख सकता है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर ऐसे विभागों के पंजीकरण की स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मंडल के जनपदों में इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण शिक्षिचु SN राम द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक मात्र 3 से 4 विभागों द्वारा ही पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है। मंडलायुक्त श्री पंत ने इस संबंध में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण शिक्षिचु को निर्देशित किया। पोर्टल पर पंजीकरण योग्य जितने विभाग चिन्हित किए गए उनसे तत्काल अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराए जाने तथा अभी तक पंजीकरण नहीं कराए जाने के कारणों की स्थिति स्पष्ट कराते हुए दोनों दिन में आख्या उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने आजमगढ़, बलिया एवं मऊ के उपायुक्त उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र को निर्देशित किया कि पंजीकृत अधिष्ठानों में शिक्षिचु रिक्तियों को भी आगणित कराते हुए इन्हें पोर्टल पर प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण शिक्षिचु द्वारा विभागीय पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर आयुक्त हंसराज, संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा, वन संरक्षक डॉक्टर BC ब्रह्मा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर PK मिश्र, उप निदेशक पंचायत राम जियावन, उप निदेशक समाज कल्याण सुरेश कुमार, मुख्य अभियंता विद्युत अनूप कुमार वर्मा, संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, संभागीय परिवहन अधिकारी राम वृक्ष सोनकर सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़।